पाकिस्तान को इकोनॉमिकली दो तरीके से सपोर्ट चाहिए। एक कि हमने IMF के कर्जे और जो बाकी कर्जे है वो वापस करने हैं, तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है हमारी, जिसमें चाइना ने, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने हमें सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है और हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है ताकि हमारा डिफॉल्ट ना हो। जिस तरह हमने पैसा और को वापस करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने हमें शॉर्ट टर्म फंडिंग दे ली है कि आप हमसे कर्जा ले लो ताकि जो तुम्हारा बाकी कर्जा है उसको तुम वापस कर सको। तो एक तो ये हो गई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जिससे हमारा डिफॉल्ट बचा है। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है पाकिस्तान में, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एरियाज, जिसमें रिफाइनरिंग सेक्टर है, ऑयल रिफाइनरी, जिसमें है माइनिंग के अंदर बातचीत है, और तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे बातचीत है। ये इन्वेस्टमेंट आना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पाकिस्तान के लॉन्गर टर्म जो इकोनॉमिक नीड्स है उसको एड्रेस किया जा सकता है। कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है वो तो सिर्फ एक नियर टर्म डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए जरूरी है, और उसमें हमें बड़ा फायदा हुआ उससे कि उनकी फाइनेंसिंग ने हमें डिफॉल्ट करने से बचाया हमारी इकोनॉमी को। मगर लॉन्गर टर्म वी नीड टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन, हमारा इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन वो ज्यादा हो, ताकि ये जो हमारा हमेशा से एक गैप रहा है, हमारी स्पेंडिंग ज्यादा है और इंटरनल टैक्स कलेक्शन और इंटरनल रिसोर्स जनरेशन कम है, तो इसका जो गैप है ये खत्म हो सके। टैक्स तो जब भी कलेक्ट होगा जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, क्योंकि आपकी इनकम से टैक्स आता है। अगर आपकी इनकम ही नहीं होगी तो अब टैक्स भी कलेक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो साथ साथ चलती रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आपको मुल्क के अंदर सरमाए की जरूरत है। अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है और लोगों में पेसिमिज्म है, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय यहाँ से पैसा दुबई लेके जाएंगे, वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जो कि पिछले 24 महीने में से पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए ये जो अनाउंसमेंट है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स वेरी पॉजिटिव, बिकॉज इनकी इन्वेस्टमेंट से ना सिर्फ इनका पैसा आएगा, मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें alongside with these investors rather than taking the money outside. So it's actually very positive. It's extremely important for Pakistan. कि हमने पहले भी इन्वेस्टमेंट साइकिल आई थी। सीपैक का एक इन्वेस्टमेंट साइकिल था जिसमें $20 बिलियन हुए थे। उससे पहले अंडर मुशर्रफ एरा यूएस इन्वेस्टमेंट केम, उससे भी पहले जिया के दौर पे या यूथ के दौर में भी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स आए थे। अनफॉर्चुनेटली हम एज ए कंट्री उनसे उतना फायदा नहीं उठा सके जितना उठाना चाहिए था, और उसकी वजह यह थी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रही। किसी न किसी वजह से, कभी पॉलिटिकल चेंज की वजह से, कभी जस्टिस सिस्टम की वजह से, हमने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कमिटमेंट्स दी थी उनको ऑनर नहीं किया, और उसी की वजह से आज हम उस जगह पे है कि जब इन्वेस्टर्स नहीं आते पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्ट वो कर देंगे, मगर जब वो बाहर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं या बाहर प्रॉफिट लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है वो गवर्नमेंट चेंज कर देती है। तो ऐसे माहौल में जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में बड़ा लो था, उस माहौल में आर्मी चीफ ने और गवर्नमेंट ने अगर अपने रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए, अपनी फ्रेंडली रिलेशनशिप को यूज करते हुए मिडिल ईस्ट से एक दोबारा इन्वेस्टमेंट साइकिल का अगर आगाज किया है, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, एंड आई थिंक इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन some of our institutions and the Middle Eastern countries.